कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि हिकअप अपने ड्रैगन टूथलेस और अपने सारे बाकी फ्रेंड्स के साथ कुछ ड्रैगन्स को ड्रैगन हंटर्स से बचा रहा है। बर्क का चीफ बने हुए हिकअप को अब 1 साल बीत चुके हैं और अब हिकअप और उसके सारे ड्रैगन राइडर दोस्त मिलकर सारे ड्रैगन हंटर्स से ड्रैगन्स को बचाने का काम करते हैं और हिकअप सारे ड्रैगन्स को बचाकर बर्क में लेकर आता था और ऐसा करने से बर्क में बहुत सारे ड्रैगन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान और ड्रैगन्स दोनों के लिए ही बर्क में जगह कम पड़ रही थी और अब ये जगह ड्रैगन्स के लिए सुरक्षित भी नहीं थी, क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई ड्रैगन हंटर आता रहेगा और ड्रैगन्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हिकअप हिडन वर्ल्ड को ढूंढने के बारे में सोचता है। हिडन वर्ल्ड के बारे में बचपन में हिकअप के पिता ने ही उसे बताया था। उन्होंने कहा था कि दूर समुंदर के उस पार कहीं न कहीं हिडन वर्ल्ड है, जहाँ पर ड्रैगन्स रहते हैं और यही ड्रैगन्स का असली घर है और ड्रैगन्स उसी जगह पर अपनी असली दुनिया में ही सुरक्षित रहेंगे। और हिकअप ये फैसला करता है कि वो हिडन वर्ल्ड को ढूंढकर सारे ड्रैगन्स और बर्क के सारे लोगों को उसी जगह पर लेकर जाएगा, जिसके बाद बर्क के सारे लोग और ड्रैगन्स एक साथ हिडन वर्ल्ड में खुशी खुशी रहेंगे। दूसरी तरफ हिकअप आखिरी बार जिन ड्रैगन हंटर्स से ड्रैगन्स को बचा कर लेकर आया था, उसी ड्रैगन हंटर्स से ग्रीमल द ग्रिसली नाम के एक आदमी मिलने आते हैं, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े ड्रैगन हंटर है और उनके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसे कि वो खुद कंट्रोल करते हैं और वो काफी खतरनाक है। और यहाँ पर आकर ग्रीमल को हिकअप के बारे में पता चलता है और उसके नाइट फ्यूरी ड्रैगन के बारे में भी पता चलता है और ग्रीमल को इन ड्रैगन हंटर से पता चलता है कि उन लोगों का सारा ड्रैगन हिकअप लेकर चला गया है और उन लोगों के पास अब बस एक ही ड्रैगन बचा है, जिसे कि हिकअप के लोगों ने नहीं देखा है और वो है एक व्हाइट फीमेल फ्यूरी ड्रैगन। और इस फीमेल फ्यूरी ड्रैगन को देखकर ग्रीमल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी ड्रैगन की मदद से नाइट फ्यूरी यानी कि टूथलेस को पकड़ने का प्लान बनाता है। उसके बाद एक दिन टूथलेस व्हाइट फ्यूरी ड्रैगन को देखता है, लेकिन तभी अचानक उस व्हाइट फ्यूरी ड्रैगन को वहाँ पर हिकअप के और एस्ट्रिड के होने का एहसास होता है और इंसानों को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हिकअप अपने सारे दोस्तों को व्हाइट फ्यूरी के बारे में बताता है और एस्ट्रिड उस व्हाइट फ्यूरी का नाम देती है लाइट फ्यूरी। और लाइट फ्यूरी से मिलने के बाद से ही टूथलेस काफी बदला सा लग रहा था और वो फिर से लाइट फ्यूरी से मिलना चाहता था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर हिकअप लाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए वही जगह पर वापस जाता है और वहाँ पर जाकर वो लोग एक ड्रैगन ट्रैप देखते हैं और ये ट्रैप देखकर उन लोगों को ये अंदाजा लग जाता है कि बर्क के आसपास ही कोई ड्रैगन हंटर मौजूद है और सारे वाइकिंग्स चौकन्ना हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन रात को ग्रीमल अचानक हिकअप से उसी के कमरे में मिलने के लिए आ जाता है और वो हिकअप से ये कहता है कि वो एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन हंटर है। उसने दुनिया के सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार डाला है और उसे नहीं पता था कि एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन अभी भी जिंदा है और वो टूथलेस को उसे सौंप देने के लिए कहता है, लेकिन हिकअप इस बात के लिए मना कर देता है और इसके बाद ग्रीमल हिकअप को डराने लगता है। लेकिन तभी हिकअप के सारे दोस्त उसकी माँ वल्गा वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रीमल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल हिकअप ने पहले से ही ये जाल बिछा कर रखा था, लेकिन ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके थोड़ी देर में ही ग्रीमल के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन उस जगह पर हमला कर देते हैं और जिसकी वजह से हिकअप का पूरा घर जल जाता है और बर्क में तबाही मच जाती है और ग्रीमल वहाँ से चला जाता है। इस घटना से बर्क के सारे लोग काफी परेशान हो गए थे और अब हिकअप भी उन लोगों से ये कहता है कि ये जगह उनके और ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए हिकअप सारे बर्क के लोगों के साथ मिलकर हिडन वर्ल्ड के खोज में निकल पड़ते हैं
और जाते जाते रास्ते में टूथलेस और बाकी सारे लोग लाइट फ्यूरी को देखते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन आधे सफर में सारे बर्ग के लोग काफी थक जाते हैं और वो लोग सामने ही एक आइलैंड देखकर वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर वहीं पर अपना नया घर बनाने के बारे में सोचते हैं। हिकअप भी ये फैसला करता है कि जब तक वो हिडन वर्ल्ड ना ढूंढ ले तब तक सारे वाइकिंग्स यहीं पर रहे और अपना नया घर बनाए, और इस जगह को नाम दिया जाता है न्यूबर्ग। रात को टूथलेस देखता है कि लाइट फ्यूरी उसी जगह पर है और वो उसका पीछा करते करते उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन सुबह होते ही लाइट फ्यूरी वहाँ से चली जाती है और टूथलेस भी उसके पीछे पीछे जाना चाहता है, लेकिन वो हिकअप के बिना ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो लाइट फ्यूरी का पीछा नहीं कर पाता है। इसके वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। ये सब कुछ दूर से हिकअप भी देख रहा था और अपने दोस्त को इतना परेशान और दुखी देखकर वो भी काफी उदास हो जाता है। और हिकअप बहुत मेहनत के बाद एक ऑटोमेटिक टेल बनाता है जिसके मदद से अब टूथलेस अकेले ही ऊंचाई में उड़ सकता है और उसे हिकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हिकअप टूथलेस को लाइट फ्यूरी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसे जल्द से जल्द वापस आ जाने के लिए भी कहता है। उसके बाद नाइट फ्यूरी उड़कर जाता है और लाइट फ्यूरी से मिलता है। वो दोनों काफी समय एक साथ उड़ते हैं और फिर लाइट फ्यूरी टूथलेस को एक अनजाने लैंड की तरफ लेकर जाती है। दूसरी तरफ हिकअप की माँ वल्का आइलैंड से थोड़ी पीछे ये देखने के लिए गई थी कि कहीं उन लोगों के पीछे कोई खतरा तो नहीं या फिर कोई उन लोगों का पीछा तो नहीं कर रहा है। और आधे रास्ते में वो ग्रिमल की एक बहुत बड़े आर्मी को देखती है और उस पर हमला भी होता है, लेकिन वो वहाँ से बचते बचाते हुए वापस आती है और हिकअप को इन सब के बारे में बताती है। और ये बात सुनकर हिकअप ये फैसला करता है कि ग्रिमल के उन लोगों पर हमला करने से पहले ही क्यों न वो लोग ही ग्रिमल के अड्डे पर जाकर उन लोगों पर हमला कर दे। और फिर हिकअप, वल्का और हिकअप के सारे दोस्त ड्रैगन के ऊपर चढ़कर ग्रिमल पर हमला कर देते हैं। हिकअप पहले से ही इस बात से परेशान था कि टूथलेस अभी तक वापस नहीं आया है। उसके पास उसका ड्रैगन नहीं था, इसीलिए वो एस्ट्रेड के ड्रैगन स्टॉर्म फ्लाई के ऊपर ही सवारी कर वहाँ पर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर वो लोग ग्रिमल का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाते और उल्टा ग्रिमल ही अपने ड्रैगन्स के मदद से उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग किसी तरह से बचते बचाते हुए वहाँ से भागते हैं, लेकिन हिकअप की एक दोस्त रफनट वहाँ से भाग नहीं पाती है और ग्रिमल उसे पकड़ कर रखता है। लेकिन वो वहाँ पर इतना परेशान करती है कि ग्रिमल उसे एक ड्रैगन देकर वहाँ से वापस चले जाने के लिए कहता है। लेकिन इसमें उसका ही एक चाल था, क्योंकि वो रफनट का पीछा करते हुए वाइकिंग्स के नए अड्डे का पता लगाना चाहता है। दूसरी तरफ वापस आकर हिकअप काफी परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे कि वो ग्रिमल को हरा सके, और टूथलेस भी अभी तक वापस नहीं लौटा है। उसके बाद हिकअप और एस्ट्रेड के ड्रैगन स्टॉर्म फ्लाई के ऊपर सवारी कर टूथलेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उड़ते उड़ते स्टॉर्म फ्लाई टूथलेस को महसूस करते हुए उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाता है और वो जगह काफी सुंदर था। और वहाँ पर जाकर हिकअप और एस्ट्रेड देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स हैं और हिकअप को ये समझ में आता है कि ये ही हिडन वर्ल्ड है। और वो लोग दूर देखते हैं कि टूथलेस लाइट फ्यूरी के साथ वहाँ पर है और टूथलेस को वहाँ के सारे ड्रैगन्स अपना राजा मान लिया है और टूथलेस लाइट फ्यूरी के साथ काफी खुश है। और ये देखकर हिकअप को लगता है कि उन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अचानक हिकअप और एस्ट्रेड को एक ड्रैगन देख लेता है और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर टूथलेस आ जाता है और एस्ट्रेड और हिकअप को वहाँ से निकलकर वापस लेकर आता है। लेकिन हिकअप को ये समझ में आ जाता है हिडन वर्ल्ड इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वाइकिंग्स बाहर जाकर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद टूथलेस देखता है
कि लाइट फ्यूरी भी उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए हैं और थोड़ी ही देर में रफनेट भी वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर हिकअप और एस्ट्रिड चौंक जाते हैं। वो लोग उसे पूछते हैं कि वो वहाँ से भागी कैसे, लेकिन रफनेट कहती है कि ग्रिमल ने खुद ही उसे छोड़ दिया है और इससे हिकअप ये समझ जाता है कि ये ग्रिमल की एक चाल थी और वो शायद रफनेट का पीछा कर रहा है। और ऐसा सोचते ही सोचते दूर ग्रिमल वहाँ पर आ जाता है और वो टूथलेस और लाइट फ्यूरी पर अटैक कर देता है और उन लोगों को बंदी बना लेता है। और ग्रिमल टूथलेस को ये ऑर्डर करता है कि वो अब ड्रैगन्स का राजा है, इसीलिए अब उसे ही वहीं पर मौजूद बाकी सारे ड्रैगन्स को उन लोगों के साथ चलने के लिए कहना पड़ेगा, नहीं तो वो लाइट फ्यूरी को मार डालेगा। और टूथलेस ऐसा ही करता है और न्यू बर्थ में मौजूद सारे ड्रैगन्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हिकअप दूर खड़े ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। टूथलेस और न्यू बर्थ के सारे ड्रैगन्स चले गए हैं और हिकअप को लगता है कि वो ड्रैगन्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर एस्ट्रिड उसे हौसला देती है और वो उसे समझाती है कि वो ड्रैगन्स के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके बाद हिकअप फिर से हिम्मत जुटाता है और वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर ग्रिमल को रोकने के लिए जाता है। वो सब मिलकर ग्रिमल के आर्मी पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे सारे ड्रैगन्स को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद हिकअप स्ट्रॉन्ग फ्लाई की मदद से टूथलेस को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ग्रिमल लाइट फ्यूरी को अपना एक ड्रग्स दे देता है, जिससे कि वो उसके कंट्रोल में आ जाती है ताकि वो उसी के लिए काम करे। और हिकअप टूथलेस के ऊपर सवारी कर ग्रिमल को रोकने की कोशिश करता है और जब हिकअप और ग्रिमल लड़ रहे होते हैं तब ग्रिमल टूथलेस को घायल कर देता है, जिसके वजह से टूथलेस आसमान से नीचे गिरने लगता है। हिकअप को समझ में आता है कि वो अकेले टूथलेस को नहीं बचा सकता है, इसीलिए वो लाइट फ्यूरी को ग्रिमल के कंट्रोल से आजाद करता है और उसे टूथलेस को बचाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ग्रिमल और हिकअप दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और हिकअप टूथलेस को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार था। लाइट फ्यूरी टूथलेस को गिरने से बचाती है और फिर अचानक वो हिकअप को बचाने के लिए भी आती है। हिकअप को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और लाइट फ्यूरी हिकअप को गिरने से बचा कर लेकर जाती है, लेकिन ग्रिमल गिर जाता है। उसके बाद हिकअप टूथलेस से मिलता है और वो दोनों ही ये समझ जाते हैं कि ड्रैगन्स कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में सेफ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हिकअप टूथलेस से ये कहता है कि वो हिडन वर्ल्ड में वापस चला जाए और उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी सारे वाइकिंग्स भी अपने अपने सारे ड्रैगन्स को आजाद कर देते हैं और उन लोगों को टूथलेस के साथ चले जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद टूथलेस हिकअप को अलविदा करके सारे ड्रैगन्स के साथ और लाइट फ्यूरी के साथ हिडन वर्ल्ड की ओर निकल पड़ते हैं। उसके बाद कुछ वक्त बीत जाते हैं। हिकअप के लीडरशिप से न्यू बर्थ अब अच्छे से बच चुका है। उसके बाद हिकअप और एस्ट्रिड की भी शादी हो जाती है। उसके कुछ सालों बाद हिकअप और एस्ट्रिड अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए हिडन वर्ल्ड की तरफ अपना शिप लेकर जाता है और वो लोग दूर लाइट फ्यूरी और टूथलेस को देखते हैं अपने तीनों बच्चों के साथ। इस शिप को देखकर टूथलेस शिप के ऊपर आता है और वो अपने पुराने दोस्त हिकअप को पहचान लेता है। उसके बाद हिकअप अपने दोनों बच्चों को टूथलेस से मिलवाता है और उसके बाद वो एक एक करके अपने दोनों बच्चों को टूथलेस की सवारी करवाता है। स्टॉर्मफ्लाई भी एस्ट्रिड से मिलने के लिए आती है और एस्ट्रिड भी स्टॉर्मफ्लाई की सवारी करती है। और आखिर में हम हिकअप को ये कहते हुए सुनते हैं कि जब तक इंसान ड्रैगन्स के साथ पीसफुली रहने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक ड्रैगन्स हिडन वर्ल्ड में ही रहेंगे और वो और उसके सारे लोग मिलकर ड्रैगन्स को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते रहेंगे।